ठीक है, यस बेटा, वी स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? सिंपल है बेटा, प्लानिंग क्या होती है, आपने कोई भी काम करना है, ठीक है, उसके बारे में आपने पहले से रेडी अपने आप को रखना है, दैट इज योर प्लानिंग पार्ट। ठीक है, प्लानिंग इज ए प्रोसेस in which we have to deciding how we have to how we have to conduct, how we have to accomplish the whole, जितना भी आपको काम मिला है उसको आपने कैसे करना है, उसको पूरा कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, दैट इज योर प्लानिंग पार्ट। ठीक है, आपने कोई भी एक्टिविटी को करना है, काम को करना है, उसके लिए आप जो आप पहले से प्लानिंग अपनी करते हैं, पहले से आप सोच के रखते हैं कि आपने ये काम किसने करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, दैट इज योर प्लानिंग पार्ट। एंड इफ योर प्लानिंग इज गुड, नो डाउट योर रिजल्ट विल बी ऑटोमेटिकली गुड। इन स्पोर्ट्स बेटा प्लानिंग का सबसे आपको मेन मैं बता देता हूँ, सबसे पहले आपको 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो फर्स्ट टाइम आए या ध्रुव वगैरह बेटा आप लोग भी लिख लो, देयर इज अ 3 टाइप ऑफ प्लानिंग। ठीक है, अगर हमने कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी मैचेस, कोई भी अगर हम लाइफ में आप कंडक्ट करते हो, डिफरेंट क्या होता है, कोचिंग कैंप्स होते हैं, ट्रेनिंग मेथड, जो ट्रेनिंग शेड्यूल हमारा चलता है, तो उसमें क्या होता है, एक आपकी चलती है माइक्रो साइकिल, एक आपकी माइक्रो, मेसो एंड मैक्रो साइकिल। ठीक है, दीज आर द 3 फेजेस ऑफ ऑल द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो हमारे डिफरेंट कैंप लगते हैं। उसमें एक माइक्रो फेस होता है जो आपका वीकली फेस होता है, फिर एक आपका मेसो फेस होता है मंथली, एक होता है मैक्रो, ठीक है, वो आपका ईयरली फेस होता है। सेम आपको प्लानिंग अगर आपकी अच्छी है, आपने देखा होगा कि वेन एवर देर इज अ कैंप फॉर नेशनल, आपका इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी जो अगर कैंप लगते हैं, उनकी तैयारी के लिए बच्चों को वो क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स को क्या करते हैं, साल पहले ही वो उनको पिक कर लेते हैं। ठीक है, वेन एवर देर इज एनी इंटरनेशनल इवेंट, सपोज इफ देर इज अ ओलंपिक गेम्स, अगर आपकी ओलंपिक गेम आ रही है, एशियन गेम आ रही है, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम आ रही है, जो इंटरनेशनल लेवल पे हाईएस्ट लेवल आपका जो होता है गेम का, वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई आ रही है, तो उसके लिए क्या होता है, दे स्टार्टेड द कैंप अर्लियर। ठीक है, वो ईयर्स पहले कैंप लग जाते हैं आपके, जो आपकी टीम में सिलेक्टेड बच्चे होते हैं उनको साल पहले ही वो ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। ठीक है, दैट इज योर प्लानिंग पार्ट। तो उसमें क्या होता है, आपका सिलेक्टेड बच्चे हो गए, उनको आपने क्या किया, डिफरेंट एनवायरनमेंट में, सम टाइम क्या होता है, आपका जो मैचेस होने हैं उनका जो आपका एनवायरनमेंट है, उस पर भी आपका कैंप बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। आप में से किसी को पता है व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मेथड? एनीवन? व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मेथड? हैव यू हर्ड अबाउट दिस ध्रुव? यस सर। हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सुना है? हिट सर, हाँ जी, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। हाँ, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग मेथड। वो जो कितना कुछ एक साथ करते हैं हाँ जी, विदाउट रेस्ट लिए। नहीं बेटा, हाई अल्टीट्यूड मेथड इज ट्रेनिंग मेथड इज दैट वेयर देयर इज ए लेस ऑक्सीजन व्हेन यू आर ट्रेन योर ट्रेनीज ऑन अ हाई एल्टीट्यूड, मीन्स कि जो आप हाई लेवल सी से जितना आप हाई लेवल पे जाओगे वहां पे आपकी ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। ये तो पता है ना आपको। तो आपने देखा होगा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यू नो ना, SAI, ये आपको लिखाया था मैंने स्टार्टिंग में क्लास में, हैव यू रिटन ऑल दिस? NS, NIS, SAI, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये चीजें बेटा आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इनके कितने सेंटर हैं, कहाँ पे हैं, ठीक है, वो सारा पता होना चाहिए।
तो आपके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिफरेंट हिल स्टेशंस पे आपके सेंटर बनाए हैं, दैट इज हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर। आपने सुना होगा देयर इज वन प्लेस, ये आपका शिमला से 60-70 किलोमीटर आगे जाके है शिलारू, ठीक है। वो जो आपका हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे आपके कैंप लगते हैं एथलेटिक्स के डिफरेंट, ठीक है। आर्चरी का वहां पे लास्ट टाइम कैंप लगा था, एथलेटिक्स के वहां पे बच्चे थे। वहां पे क्या होता है, वेन एवर यू आर रनिंग इन हाई एल्टीट्यूड वेयर देर इज ए लेस ऑक्सीजन, तो क्या होता है आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। और आपको पता है किसी भी एटमॉस्फेयर में आपको 2 वीक लगते हैं उसको एडॉप्ट करने में। जब आप वापिस आओगे जहां पे ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, नेचुरली आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी आएगी, इंप्रूवमेंट होएगी उसमें। तो इसीलिए वो हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग भी करते हैं। आपने सम टाइम देखा होगा कि हिल पे, ठीक है, एथलेटिक्स में ये एक बहुत ही आपका ट्रेनिंग का जो पार्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कैसी ट्रेनिंग की, अपने एथलीट्स को कैसे आप फिट रख रहे हो। अगर सपोज आपका कहीं पे हाई एल्टीट्यूड पे आपका कोई मैचेस हो रहे हैं, तो आपको ट्रेनिंग भी उसको वैसी देनी होगी। तो ये सारी आपकी प्लानिंग पार्ट में है। प्लानिंग के बाद आपका क्या हो गया, प्लानिंग हम क्यों करते हैं, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्लानिंग का सबसे मेन बेटा यही आपका मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप अपने टारगेट को इजीली अचीव कर सकते हो। अगर आपने प्लानिंग अच्छी की है तो नेचुरली आपका, आप पढ़ाई ले लो, कोई गेम ले लो, एनीथिंग, अगर आपकी प्लानिंग, जो आपका प्लानिंग जिसको हम बोलते हैं ना एम, प्लानिंग, अगर आपका कोई एम है, आपका कोई मोटिव है, आपने कोई चीज टारगेट को, ठीक है, अचीव करना, वेदर यू आर अकेडमिकली हो, आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, एनीथिंग, बट अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, प्लानिंग आपकी प्रॉपर है और आप उसको एग्जीक्यूट प्रॉपर नहीं करते हो, देन देर इज ए नो रिजल्ट जो हम चाहते हैं। सेम इन स्पोर्ट्स, इसीलिए हमको प्लानिंग का बहुत ज्यादा रोल है स्पोर्ट्स में। अगर आपने किसी भी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, कोई भी आपने अगर मेडल लेना है, तो उसके लिए आपको बच्चों को छोटे, जिसको हम बोलते हैं ना टैलेंट रिसर्च, एक फाइंड होता है कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया में डिफरेंट सेंटर बनाए हैं जहां पे वो छोटे छोटे बच्चों को पिक करते हैं, ठीक है, उनका सारा स्टडी करते हैं, उनके फादर ग्रैंडफादर की हाइट क्या है, ठीक है, उनका सारी चीज को ऑन पेपर, देन दे डिसाइड कि इसमें क्या टैलेंट है, इसको कौन सी गेम में रखना है। डिफरेंट सेंटर बने हर जगह पे, वहां पे उस साई इंस्टीट्यूट में बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना, वहां पे उनका स्टडी का सारा फ्री होता है, ठीक है, ट्रेनिंग के साथ साथ। तो प्लानिंग आपने कर ली है, आपने अच्छी कर ली, एग्जीक्यूट कर लिया, तो उससे क्या होगा, इट विल बी इजियर फॉर यू टू गेट योर टारगेट। जो आपका मोटिव है, जो आपका एम है, जो टारगेट है, यू कैन अचीव दैट इजिली, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऑलवेज हायर, ठीक है। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ कोई काम करते हो तो नेचुरली जो आपका सक्सेस रेट होता है वो बहुत हाई होगा, क्योंकि आपने पूरी पेपर वर्क करके आए हो, प्लानिंग करके आए हो, तो इट विल बी इजियर फॉर यू। तो दिस इज नेक्स्ट। आपका इसमें क्या है कि जैसे आपका बजट है, आपका बजट कैसा है, आपको ये चीज भी देखनी होगी, ठीक है। अगर आपको सपोज आपकी कोई बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, आपको पता है कि ये ही और शी विल बी गिव यू अ बेटर रिजल्ट, तो उसको हम, आपने देखा होगा सम टाइम बाहर की कंट्रियों में भेजते हम, फॉरेन, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा सम टाइम वी हायर अ फॉरेन कोचेज, आपकी हॉकी होगी है, फुटबॉल होगी, कितने लोग इनके साथ जो नेशनल टीम के साथ बाहर के कोचेज जुड़े होते हैं, ठीक है। वो क्यों होते हैं, आपका अगर बजट अच्छा है तो आप जितनी वर्ल्ड की टॉप की फैसिलिटीज हैं वो आप अपने ट्रेनिंग्स को दे सकते हो, ठीक है। तो मेन पार्ट हमारा यही होता है, आपने प्लानिंग कर ली, आपके पास बजट अच्छा है, ठीक है। अब आप आईपीएल देखते हो, कितने यहाँ पे देख लो कितने लोगों को यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व हुए हैं, प्लेयर्स को छोड़ो, आप उनके साथ स्टैटिस्टिशियन देख लो, ठीक है, ग्राउंड्समैन देख लो, आपके कमेंट्री वाले देख लो, देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल दे इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर टूर्नामेंट बिकॉज दे हैव वेरी गुड फाइनेंशियली, वर्ल्ड की रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन करके उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है,
तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अब आपने क्या किया, प्लानिंग कर ली, उसके ऑब्जेक्टिव देख लिए, देन नेक्स्ट आपका क्या हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट कमिटीज। जो हमारा प्लानिंग पार्ट है दैट इज मेन है कि हमने कोई टूर्नामेंट कराना है, तो उसको टूर्नामेंट को हमने सक्सेसफुल कराना है, उसको कराने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है बेटा, हमको डिफरेंट कमिटीज बनानी पड़ती हैं। अगर आपने कोई भी टूर्नामेंट जैसे स्कूल में आपने कराना है, जिसको हम बोलते हैं आपका इंटर हाउस टूर्नामेंट, अगर आपके स्कूल की टीम बाहर जा रही है उसको हम बोलते हैं आपका सहोदय टूर्नामेंट। जैसे हमारे इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते हैं, ठीक है, सीबीएसई के टूर्नामेंट्स होते हैं, या आपके पंजाब एजुकेशन के होते हैं। तो फॉर दैट टूर्नामेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको डिफरेंट कमिटीज फॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो कमिटीज में आपको मैं मेन इसके हेडिंग बता देता हूँ, और यू योर सेल्फ आपको पता लग जाएगा कि इस कमेटी का क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमेटी ऑफ पब्लिसिटी बनाते हैं, ठीक है। जो आपका टूर्नामेंट है उसको उसकी पब्लिसिटी करेगी वो, ठीक है। सारे लोगों को वो बताएंगे कि हाँ जी ये टूर्नामेंट है, हम करवा रहे हैं, वो सारी चीजें उसमें पब्लिसिटी कमेटीज के अंडर आ जाती है। देन ट्रांसपोर्ट कमेटीज, ठीक है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटीज। ये आप अपने आप भी लिख सकते हो, जो जो आपके माइंड में आता है यू कैन राइट। ये नहीं कि जो लिखा है बुक में वो एज इट इज ही आपने लिखना है। आप देखो, आपने कोई टूर्नामेंट कराना है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यू प्लान योर सेल्फ, देन यू कैन राइट योर ओन, ठीक है। तो इसमें आपका रिसेप्शन कमेटीज होगी हैं, देन टेक्निकल कमेटीज होगी हैं, आपका फर्स्ट एड कमेटीज होगी हैं, ऑफिसर्स कमेटी होगी, अनाउंसमेंट होगी है, ठीक है। ये डिफरेंट कमेटीज है, यू कैन राइट जितने मर्जी आप पॉइंट इसमें लिख सकते हो। ये सारी कमेटी का क्या काम है, टेक्निकल वालों ने टेक्निकली देखना है आपका प्रॉपर ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। जैसे रूल रेगुलेशन को हम प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, कोई अनफेयर मीन्स तो नहीं यूज कर रहा है वाइल यू आर प्लेइंग। फर्स्ट एड कमेटीज आपको 24 आवर्स ग्राउंड में होती है, ठीक है। किसी भी बच्चे को, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कोई इंजरी हो जाती है तो इमीडिएटली वी हैव गिव द फर्स्ट एड, ठीक है। फर्स्ट एड का वहां पे 24 आवर्स आपके पास फर्स्ट एड किट होती है। फिर जैसे हम आप मैच कराते हैं, ग्राउंड के जो इक्विपमेंट है, ग्राउंड की कमेटीज हैं, ठीक है, जो पूरा ग्राउंड को देखती है कि आपका ग्राउंड जो है, ग्राउंड की कंडीशन वो आपकी सही है कि नहीं है, ठीक है। ग्राउंड कोई अनइवन तो नहीं है सरफेस आपका, आपके ग्राउंड में कोई ज्यादा, सम टाइम व्हाट हैपन, वेदर कंडीशन इज नॉट गुड, तो वो वेट तो नहीं है, गीला तो नहीं हो गया, उस पर स्लिपरी तो नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें वो ग्राउंड के कमिटीज देखती हैं। फिर आपका इक्विपमेंट अच्छा होना चाहिए, दैट शुड बी अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर आपका इक्विपमेंट अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, इंजरीज के चांसेस हो जाएंगे। तो यू हैव टू कीप ऑन आई ऑन पर्टिकुलर दैट कमिटीज। पब्लिसिटी कमिटीज होगी, फर्स्ट एड होगी आपका, ठीक है। फिर आपने ग्राउंड में क्या होता है आपका रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। आपका समटाइम क्या होता है कि आपने ग्राउंड में फर्स्ट एड है, पानी, खाना पीना सारा आपने रखा है। जो टेक्निकल आपके होते हैं, जो अंपायर्स होते हैं, रेफरीज होते हैं, ठीक है, उनका भी आपके पास, सपोज यू हैव अ नंबर ऑफ मैचेस इज मोर, तो आपको क्या होगा, यू हैव अ मोर टेक्निकल, आपको मोर नंबर ऑफ एम्पायर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये टेक्निकल कमेटी में सारा आपका आ जाता है। ट्रांसपोर्ट कमेटी का मतलब है कि आपने टीम्स को लेके आना, छोड़ना, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, खाना पीना रहना, ठीक है। आपके पास टीम्स आ रही हैं, आपने उनको स्टे देना है, तो दैट इज बोर्डिंग एंड लॉजिंग, जो आपकी कमिटीज होती हैं। तो ये सारी कमिटीज हैं, इनका सारों का काम होता है आपने प्रॉपर अपने टूर्नामेंट को सही तरीके से कराना है। आपने टूर्नामेंट के लिए सारी कमिटीज बना दी, उनको डिफरेंट वर्क दे दिया, देन यू आर फ्री फ्रॉम, आपको कोई टेंशन नहीं होगी कि आपने कोई चीज, सारी चीजें आपकी अवेलेबल है, आपकी कमिटीज रेडी है, हर कमिटीज आपको अपने काम दे रही है, वो अपनी अपनी जगह अपना काम शुरू कर देती है। उससे क्या होगा, आपका टूर्नामेंट स्मूथली कंडक्ट होगा, आपको कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, एट द 11th आवर आपको कोई चीज की ये नहीं है, वो नहीं है, सामान नहीं है, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जब कमिटीज आपकी फॉर्म होगी है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो उन्होंने अपना देखना है कि हमारा काम सही है कि नहीं है, और उसकी रिपोर्ट वो देते हैं, जो डायरेक्टर ऑफ कमेटी का होता है, जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वाइस चेयरमैन, ये सबको रिपोर्ट करते हैं। जो आप डिफरेंट कमिटीज के मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारा, सबसे पहले आप इसमें नेक्स्ट आपका ये कमिटीज होगी, टूर्नामेंट कराना है, तो नेक्स्ट इज व्हाट इज टूर्नामेंट।
टूर्नामेंट क्या होता है? इट इज, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम टूर्नामेंट क्यों कराते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और टूर्नामेंट क्या होता है। टूर्नामेंट इज ए कंपटीशन बिटवीन वेरियस टीम्स, ठीक है। अगर हम टूर्नामेंट नहीं कराएंगे तो हमको पता कैसे लगेगा कि विच टीम इज बेस्ट। तो टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन अमंग द वेरियस टीम्स, ठीक है, टू फाइंड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम। या आपको जो इंडिविजुअल इवेंट होते हैं उसमें आपको पता लगता है कि विच प्लेयर इज बेस्ट। तो टूर्नामेंट जैसे आप अकेडमिकली है, आपके एग्जाम होते हैं, उससे पता लगता है कि कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन मेरिट पे आ रहा है, हु इज द अकेडमिकली फर्स्ट आपका आ रहा है, स्पोर्ट्स से कौन आ रहा है। कई बच्चे अकेडमिकली बड़े अच्छे हैं, स्पोर्ट्स में भी बड़े अच्छे होते हैं, ठीक है। तो दे विल गेट द स्पोर्ट्स कोटा इन वेरियस इंस्टीट्यूट। आपको ये पता होना चाहिए अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेनी हो तो वहां पे स्पोर्ट्स कोटा होता है। आप किसी भी इंडिया की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में जाओगे, अगर आपके पास इफ यू आर अ मेडलिस्ट तो आपको क्या होता है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलती है स्पोर्ट्स कोटे में। आपने एमबीबीएस करनी है, वहां पे भी स्पोर्ट्स कोटा है। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, ठीक है, कहीं भी आप चल जाओ इंडिया में, वहां पे आपको स्पोर्ट्स का एक सेपरेट कोटा होता है, जहाँ पे उनके सारे जो जितने इंडिया के स्पोर्ट्स वाले आएंगे उनकी एक मेरिट बनती है। तो जिसकी टॉप की मेरिट होगी, जिसका जो आपका मेडलिस्ट बच्चा होगा, उसको इजीली आपको एडमिशन मिल जाती है। अब आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह कॉमर्स कट आउट वहाँ पे 98 है, तो वहाँ पे कई बच्चे स्पोर्ट्स कोटे वाले हैं, वो सीधी उनकी एंट्री होती। दिस इज द बेनिफिट फॉर दोज हु आर वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन एंड ऑल्सो गुड इन स्टडीज। तो आपने टूर्नामेंट का मीन हो गया कि हमने डिफरेंट टीम्स के मैच कराने हैं और बेस्ट उसमें से हमने निकालना है, तो इसीलिए हम टूर्नामेंट कराते हैं। और आपको पता होना चाहिए ये जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं वो स्कूल लेवल से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपका स्कूल के अपने विद इन स्कूल हो गए, ठीक है, फिर आपका इंटर स्कूल हो गए, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज हो गए, स्टेट वाइज हो गए, नेशनल हो गया, देन इंटरनेशनल। दिस इज द स्टेप बाय स्टेप। अगर आप खेलते हो आपको पता है, तो ये आपका बेसिक्स होता है, कहाँ से शुरू होता है काम। तो फिर आपने इसके बाद नेक्स्ट जो मेन क्वेश्चन इसमें है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। तो आपका जो टूर्नामेंट होते हैं वो 4 टाइप के बेसिकली होते हैं। वन इज नॉकआउट, सेकंड इज लीग टूर्नामेंट, और राउंड रॉबिन लीग। इसको हम राउंड रॉबिन लीग भी बोलते हैं, ठीक है। तो समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट। तो इट इज वन एंड द सेम थिंग, लीग टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट वो होते हैं बेटा जिसमें एक बार टीम हार जाती है, स्टेट में वो टीम बाहर हो जाती है, that team is eliminated from the tournament, that will be out from the tournament. लीग टूर्नामेंट वो होते हैं जिसमें सारी टीमें आपस में मैच खेलती हैं एक दूसरे के साथ। सपोज यू हैव अ नंबर ऑफ टीम 8, तो सारी टीमें आपस में मैच खेलेगी। आफ्टर दैट वी डिसाइड कि विच टीम इज बेटर, दैट इज अकॉर्डिंग टू द पॉइंट सिस्टम। देन आपका आ जाता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, दैट इज ए थर्ड वन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आपने नॉकआउट और लीग दोनों टूर्नामेंट को कंबाइन कर दिया। आपने पहले नॉकआउट टूर्नामेंट करा दिए, ठीक है, उसके बाद जब आपके पास बेस्ट 4 टीम्स आ गई हैं तो आपने लीग टूर्नामेंट करा दिया। सेम आपने पहले लीग टूर्नामेंट करा दिए हैं, जब आपके पास 4 टीम्स आ जाती हैं तो आप नॉकआउट करा देते हो। तो दिस इज द मिक्स ऑफ दिस फर्स्ट एंड सेकंड, लीग एंड नॉकआउट, दैट इज कॉम्बिनेशन। देन नेक्स्ट आता है बेटा फोर्थ वन इज चैलेंज। चैलेंज टूर्नामेंट वो होता है जो रैंक प्लेयर होते हैं, वर्ल्ड में आपने देखा होगा वर्ल्ड टाइटल होल्डर, वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है, आपका बॉक्सिंग में हो गया, रेसलिंग में हो गया, ठीक है, डिफरेंट किसी भी गेम में वो एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। पर चैलेंज के लिए स्टेप बाय स्टेप रैंक वाइज उनको वो पहले नीचे से सारे मैच जीत के आना होता है, फिर जो टॉप का प्लेयर होता है उससे मैच होते हैं, दैट इज चैलेंज टूर्नामेंट। ये प्रोफेशनल्स, जो टोटली प्रोफेशनल्स होती हैं गेम्स, ये उसमें होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 टाइप्स के हो गए। इसी में बेटा आपके 3 टॉपिक्स आते हैं। व्हाट इज सीडिंग, ठीक है, सीडिंग क्या होती है। सीडिंग इज अ, किसी को पता है सीडिंग क्या होती है। सीडिंग का बेटा मतलब होता है कि जो लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम है, जो रनर्स और विनर टीम है, उसको हम एक एडवांटेज देते हैं कि वो टीम्स आपस में कंबाइंड ना खेले, फर्स्ट मैच में नहीं खेले,
फॉर दैट वी गिव देम सीडिंग्स, उसको एक टीम को ऊपर रखते हैं, एक टीम को बिल्कुल बॉटम में रखते हैं, ताकि आपका टूर्नामेंट में जो अच्छी टीम्स हैं वो फर्स्ट राउंड में आपस में ना खेल लें, दैट इज अ सीडिंग। ठीक है, तो सेम बाय होती है, बाय मींस इट इज एडवांटेजेस गिवन टू एनी टीम, वो टीम फर्स्ट मैच नहीं खेलती है, वो नेक्स्ट राउंड खेलेगी, दैट इज बाय। फिक्चर, फिक्चर होता है जो पूरा आपका चार्ट बना होता है, शेड्यूल ऑफ मैचेस, जिसमें आपको टाइम दिया होता है, कोर्ट नंबर दिया होता है, ये सारी चीजें उसमें दी हुई होती हैं आपको। ठीक है, तो ये सारा आपको इसमें, आपको ये टॉपिक्स मेन है। इसी में नेक्स्ट आपका इंट्रा मोरल एंड एक्स्ट्रा मोरल टूर्नामेंट है, वो हम आपको नेक्स्ट उसमें कहेंगे। उसमें सिंपल है, इंट्रा मोरल होता है जो विद इन स्कूल, विद इन द वॉल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन में जो मैचेस होते हैं, दैट इज inter house matches. Whenever you go out from your school institute, that is extramural tournament. This is simple. दोनों का सिर्फ डिफरेंस क्या है, इंट्रामुरल टूर्नामेंट जो विद इन द वॉल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, जो आप अपने वॉल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपस में मैच खेलते हो। जब आप कहीं बाहर खेलने जाते हो, देन इट इज कॉल्ड एक्स्ट्रामुरल टूर्नामेंट। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्डिंग फॉर टुडे।